हर चीज की कीमत उसकी जिद से पहचानी जाती है। अब हमें अल्लाह ने सज्जाखा बनाया, आंख वाला बनाया, तो हमें वो आंख की कदर नहीं जो उसको होगी जो नबीना पैदा हुआ। अल्लाह ने हमें हाथ दिए, पाँव दिए, जुबान दी, सुनने के लिए कुव्वते गोयाई समात अता फरमाई, तो हमें वो कदर नहीं है जो उस बंदे को कदर है जिस बंदे को अल्लाह ने हाथ जैसी नेमत अता नहीं की, पाँव जैसी नेमत अता नहीं की, कान जैसी नेमत अता नहीं की। तो इसलिए कहते हैं तोरफुल अशियाओ बिअज़दादिहा, चीज की कदर कीमत उसकी जिद से पहचानी जाती है। दिन की कीमत रात से जानी जाती है और रात की कीमत दिन से जानी जाती है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वो बंदा इंतहाई खुशकिस्मत है जो अल्लाह की नेमतों की कदर पहचानता है और उसका शुक्र अदा फरमाता है। ये कितनी बड़ी नेमत है आंख। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक बंदे का जिक्र फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने उसे लंबी उम्र अता फरमाई, उसे इबादत की तौफीक ऐसी अता फरमाई कि वो घरों से निकल पड़ा, गांव से निकल पड़ा और जंगलों में चला गया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, जंगलात में जाकर अल्लाह की बारगाह में वो सजदा रेजी करने लगा, उसकी इबादत में अपने शब रोज गुजारने लगा। और उसकी इबादत की ये बरकत हुई कि उसके पास एक अनार का दरख्त था, हर रोज ताजा फल उस पे लगता, तैयार होता, वो खा लेता और उसकी दिन रात गुजर जाते। हत्ता के 500 साल दिन रात इबादत में गुजर गए और जिस पत्थर पे उसने इबादत की थी, आका इरशाद फरमाते हैं उस पत्थर पे उसके सजदे के निशान पड़ गए, उसकी नाक का निशान पड़ गया, उसकी पेशानी का निशान पड़ गया, उसके हाथों का निशान पड़ गया। जो 7 अज़ा हैं उनके निशान पत्थर पे पड़ गए, पत्थर पे। और उसने इल्तिजा की मौला मुझे जिंदा रखना तो इबादत में, और जब मुझे मौत देना तो मैं तुझे सजदा कर रहा हूँ, सजदे की हालत में मौत अता फरमा। अल्लाह ने उसकी ये भी दुआ कबूल फरमाई और सजदे की हालत में उस बंदे को अल्लाह ने मौत अता फरमाई। सजदे की हालत में हम देखते हैं किसी को भाई नमाज पढ़ते मौत आ जाए, हम कहते हैं भाई जनती है, जनती है। वैसे भी अच्छी गवाही देनी चाहिए और ये अच्छी बात है कि जब भी कोई मोमिन मुसलमान दुनिया से चला जाए उसकी जन्नत उसकी दोज़ख के फैसले आप ना करो, बल्कि ये कह दिया करो ये जनती है, यहाँ से अल्लाह जन्नत अता फरमाए, उसे जन्नत अता फरमाए। तो वो बंदा अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमाई, सजदे में था, अल्लाह ने मौत अता फरमाई। कितने 100 साल इबादत की? 500 साल। कितने 100 साल? 500 साल इबादत की। हुजूर फरमाते हैं उसका हश्र में जो हाल होगा, जब हश्र में उसके नामा माल तोले जाएंगे तो रब फरमाएगा इसे इसके अमल की वजह से नहीं, मोहम्मद के रब के फजल की वजह से जन्नत में दाखिल। वो बंदा जब ये सुनेगा तो अपनी इबादत देखेगा, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेगा, मौला मैंने 500 साल इबादत तेरी की है, मैंने तेरे फजल से नहीं, मैंने आज अदल से जन्नत में जाना है, मैंने अपने अमल की बना पे जन्नत में जाना है। हाल के कायनात अपने फरिश्तों को आर्डर फरमाएगा, मेरे फरिश्तों ये मेरे फजल से जन्नत नहीं जाना चाहता, आज ये अदल से जन्नत जाना चाहता है। चलो फिर ठीक है, अब इसकी आंख का एक डेला निकाला जाए और एक पलड़े में 500 साल की इबादत रख दी जाए, एक पलड़े में इसकी आंख का डेला मेरी नेमत रख दी जाए। हुजूर फरमाते हैं यही किया जाएगा, मिजान लग जाएगा, एक पलड़े में इसकी सारी इबादत रखी जाएगी और एक पलड़े में इसकी आंख का डेला रखा जाएगा। जब आंख का डेला रखा जाएगा ना, मेरे आका फरमाते हैं 500 साल का अमल वो कम पड़ जाएगा, रब की नेमत डेले वाला पलड़ा बारी हो जाएगा।
वो नेमत वाला पलड़ा बारी हो जाएगा। रब फरमाएगा ये अदल से जन्नत में जाना चाहता है, इसे अब अदल हो गया, मिल गया अदल, इसे अब जहन्नम में लेके जाओ। फरिश्ते पकड़ेंगे, जहन्नम की तरफ जब लेकर जाने लगेंगे, ये गिड़गिड़ाएगा, रोएगा और अर्ज करेगा मौला करीम मैं भूल गया, मुझे माफी दे दे। रब फरमाएगा तू जो अपनी इबादत पे तरा रहा है, जरा देखना तूने जो इबादत की है, ये इबादत की तौफीक तुझे किसने दी है? कहेगा मौला तूने दी है। अल्लाह फरमाएगा ये सेहत तुझे किसने दी थी? रब्बा तूने अता फरमाई है। रब फरमाएगा तुझे 500 साल इबादत की मोहलत किसने दी थी? अर्ज करेगा रब्बा तूने दी है। अल्लाह अकबर। वो बंदा अर्ज करेगा मौला मैं भूल गया, मैं तेरे अदल से नहीं, मैं तेरे फजल से जन्नत, तेरे फजल से जन्नत। और ये हुजूर की एक हदीस भी है, सरकार ने फरमाया कोई भी बंदा अमल की बना पे जन्नत नहीं जाएगा, कोई भी बंदा अमल की बना पे जन्नत नहीं जाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि अमल करना ही छोड़ दें, अमल जरूर करें और ये देखें कि अमल में से कौन सा अमल है वो तुझे और मुझे नहीं पता, शायद उसे एक रुकू ही पसंद आ जाए और रब सारी गलतियां माफ फरमा के जन्नत ता फरमा। हमारा बस काम ये है माली दा कम 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 पानी देना ते पारे पारे मशीका ओ लावे ते मालक दा कम फल फुल लाना ओ लावे या ना लावे रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा ओ तेरा जे एक कतरा बशे में नो रब्बा कम बन जावे मेरा। तो पता चला रहमत से जन्नत जाया जाएगा, फजल से जन्नत जाया जाएगा। आका ने जब ये हदीस बयान की, सहाबा ने अर्ज किया आका जी क्या आप भी फजल से जन्नत जाएंगे? फरमाया हाँ, मैं अल्लाह का नबी भी जिसकी खातिर रब ने जन्नत बनाई है और दुनिया सजाई है, मैं नबी भी अगर जन्नत जाऊंगा तो अल्लाह के फजल से जाऊंगा। पता ये चला ये एक नेमत आंख कितनी बड़ी नेमत है। 500 साल दिन रात की इबादत एक पलड़े में है और आंख वाली नेमत एक पलड़े में है, लेकिन रब की इस नेमत का मुकाबला 500 साल की इबादत नहीं कर सकती। तो ये अल्लाह ने नेमत दी है और अल्लाह ने इस नेमत को गिनवाया। रब फरमाता है अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसान व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। रब फरमाता है ओ मेरे बंदे मैं क्या तूने तुझे मैंने आंख जैसी नेमत अता नहीं की, मैंने तुझे दो आंखें अता की हैं, मैंने तुझे कुव्वत गोयाई के लिए जुबान अता की है और तेरे तलफ्फुज़ की अदायगी के लिए और तेरे हुस्न के लिए मैंने तुझे 2 लब होंठ अता किए हैं। रब फरमा रहा वहदैना नजदैन और साथ तुझे ये भी बता दिया है हदायत का रास्ता कौन सा है, गुमराही का रास्ता कौन सा है। मोहम्मद अरबी के उम्मती अगर शैतान के रास्ते पे चलेगा गुमराह हो जाएगा, अगर कमली वाले के रास्ते पे चलेगा दुनिया कब्र शर में इज्जतें पा जाएगा।
तो ये आंख अल्लाह ने ये नेमत घनवाई है और नेमतें भी बड़ी हैं, लेकिन ये दिल, ये आंख, ये कान, ये खास अहमियत रखती हैं बंदे के वजूद में, बंदे के वजूद में। अब हमने देखना है हम नेमत का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आज के इस ख्वाशी और यानी के दौर में हमारी निगाहें नापाक हो चुकी हैं, पलीद हो चुकी हैं। और हुजूर ने फरमाया कि जना सिर्फ शर्मगाह का जना ही नहीं, आंख का भी जना है। आंख जब बुराई देखती है और आंख जब हम बुराई में इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, तो समझे कि आप निगाह को जना में इस्तेमाल कर रहे हैं। और आका ने फरमाया जो मेरा उम्मती मुझे चीजों की जमानत दे दे, मैं कमली वाला उसे जन्नत की जमानत दूंगा। कितनी चीजों की? सारे बोले कितनी चीजों की? 2 चीजों की जमानत दे दे, मैं कमली वाला उसे जन्नत की जमानत अता फरमाऊंगा। फरमाया नंबर 1 जो मुझे आँख की जमानत दे दे, इसे बुराई में इस्तेमाल नहीं करेगा, जब भी इसे इस्तेमाल करेगा ये आँख या कुरान देखेगी, या नबी का फरमान देखेगी, या मोहम्मद के जलवे में तड़पती रहेगी आँख। और नंबर 2 शर्मगाह, जब इसका हलाल तरीके से इस्तेमाल करेगा, हुजूर फरमाते हैं मैं उसे दुनिया में जमानत देता हूँ, वो दुनिया में चलता फिरता मेरा जन्नती उम्मती है। पता चला ये आँख बहुत बड़ी नेमत है। अगर बंदा इसका सही इस्तेमाल कर ले, बंदा उसे नबी करीम जन्नत की जमानत अता फरमा रहे हैं। हम इस आँख का गलत इस्तेमाल करते हैं। आका ने फरमाया जिस बंदे ने आँख का गलत इस्तेमाल किया, दिन माशर के शीशा पिघला कर उसकी आंखों में डाला जाएगा। और देखें ये आँख कितना नाजुक हिस्सा है हमारे जिस्म का। अगर रेत का एक जरा और तिनका हमारी आंख में चला जाए, सारा जिस्म बेताब हो जाता है। अल्लाह अकबर, इससे पानी बहना शुरू हो जाता है, ये सुरख हो जाती है। तो दुनिया में एक रेत का जरा हमारी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो अल्लाह के अजाबों में से शीशा पिघला कर सुरमादानी के साथ इसकी आंख में फेरा जाएगा, सुरमचू के साथ फेरा जाएगा, तो कितना बड़ा अजाब होगा। दुआ करें ये आंख अल्लाह ने दी है, तो ये आंख गुमराही ना देखे, ये आंख बुराई ना देखे, जब भी देखे, जब भी तड़पे तो अपने नबी के दीदार के लिए। हजरत अबू बकर सदीक ने अर्ज किया आका जी बस अबू बकर को 3 ही बातें पसंद है। पहली बात बेटी मेरी आपकी खिदमत में आ जाए, दूसरी बात माल मेरा आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, और तीसरी बात आका जी अबू बकर को ये चीज पसंद है अन्नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, आँख मेरी हो और चेहरा मुस्तफा का हो। अबू बकर देखता रहे और उम्मत को पैगाम देता रहे। अखियां बनाया सोने दीदार वास्ते, अखियां बनाया सोने दे दीदार, दिल याद लई बनाया हजूर के सहाबी बिस्तरे मरग पे हैं, दूसरे सहाबा कह रहे हैं आज मरेगा कल मरेगा, इतने में मेरे आका का विसाल हो गया। एक सहाबी दौड़े दौड़े और रोते रोते आए, ओए सहाबी तू तो जाएगा या नहीं जाएगा? अल्लाह के पाक नबी आज विसाल फरमा गए हैं। अल्लाह अकबर, जिसमें उठने की ताकत नहीं थी, एकदम नबी के फिराक की वजह से वो बिस्तरे मरग पे उठ के बैठ गया, दामन रब की बारगाह में फैला लिया और एक दुआ मांगने लगा, मौला मेरी ले
मौला मेरी आंखें, मैंने वो आंखें क्या करनी है जिन आंखों को नबी नजर न आए। अखियां बनाया सोने मेरे आका पाक मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, आंखों के मतलब बयान फरमाया, सरकार ने फरमाया मेरे कुछ आशिक ऐसे आने वाले हैं कि जिन्हें मुझे देखा तो नहीं है, लेकिन अपना माल कुर्बान करेंगे, अपनी जायदाद कुर्बान करेंगे, अपनी जायदाद और अपनी जान खतरे में डालेंगे। आका जी इतने जतन किस लिए करेंगे? मेरे नबी ने फरमाया हर चीज कुर्बान करके एक ही दुआ मांगेंगे, कभी जागते नहीं तो सोए, मुकद्दर जागे, हमें ख्वामे रसूल का दीदार हो जाए। पता चला अखियां बनाया सोने दे दीदार। ये टीवी ड्रामे देखने के लिए नहीं है, ये ख्वाशी और यानी देखने के लिए नहीं है, ये गंद देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये अखियां अल्लाह ने अता फकत इसलिए की है कि हम अपने नबी के जलवे देख सके। बताएं हम हुजूर के उम्मती हैं और दीदार की वैसे दुआएं भी मांगते हैं, क्या आलम होगा, क्या मुंह लेके जाएंगे, कैसी आंखें लेके जाएंगे जो पाक ही नहीं है। दुध ते उस भांडे च पैंदा है जेड़ा भांडा साफ होवे, अल्लाह दा नूर है ना दुध, उस भांडे च सियाने लोग पांदे ने, सियानियां मावां पांदियां ने, जेड़ा साफ होवे ते जिन्नू शर्त कीता गया होवे। अखां दे भांडे विच वद्दोहा वाले चेहरे दा किवें दीदार आ सकदा है जदों असां इन्हां नू गंद विच इस्तेमाल कीता। जब हमने ख्वाशी और यानी में इन्हें इस्तेमाल किया हो तो कैसे आ सकता है हुजूर का चेहरा? तो भाई आज वक्त है, अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, तौबा का दरवाजा खुला है और अल्लाह के पाक रसूल की हदीस और अल्लाह का कुरान हमारी हदायत के लिए है। और ये बोल बोल के कह रहे हैं अगर रसूल का दीदार चाहता है, जन्नत में रब का दीदार चाहता है, ये फजूल दीदार खत्म कर दे, आँख को पाक कर ले, क्योंकि पाक आँख में ही अल्लाह और उसके रसूल के जलवे नजर आते। हुजूर के सियाबी नाम है सालबा। क्या नाम है? 16-17 साल उम्र है, छोटी उम्र के थे। हुजूर ने जब भी कोई काम भेजना होता, जब भी किसी को पैगाम भेजना होता तो इन्हें भेजते, जाओ भाई फलां चीज ले आओ, फलां सियाबी को मेरा पैगाम दे दो, फलां जगह पे चले जाओ, फलां को फलां काम कह दो। सरकार ने सालबा की ड्यूटी लगाई। सालबा नामी के काफ़ी सियाबी हैं और ये जो सालबा इनकी ड्यूटी लगाई, जाओ फलां इलाके में जाओ और ये काम करके वापस आ जाना। जब गए काम करके वापस आने लगे तो वो सादे ज़माने थे, उस वक़्त सादे इंतज़ाम। ये कुछ ही अरसे की बात है कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग आप जानते हैं पहले लोगों के कवाड़ नहीं हुआ करते थे, दीवारें भी छोटी छोटी हुआ करती थी, बाज़ घरों की दीवारें भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस वक़्त लोगों की आंखों में हया थी। आज तो चादर और चार दीवारी में भी माँ बहन महफूज नहीं है ना, लेकिन उस वक़्त लोगों की आंखों में हया थी। तो मेरे नबी पाक के गुलामों, फिर भी इंसान इंसान है। ये सियाबी वापस चल रहे हैं, 9 उम्री है, एक घर के करीब से गुजरे, गुस्लखाना है, उसके आगे पर्दा लगा हुआ है, औरत गुस्ल कर रही है, अल्लाह अकबर, हवा चलना शुरू हो गई, पर्दा हटा, इनकी नजर औरत पे पड़ी। जब औरत पे नजर पड़ी, इंसान होने के नाते नजर जम गई, लेकिन साथ ही जमीन ने मलामत की। और दुहा के चेहरे को देखने वाले किधर नजर को बांधे हुए है, अब तू नबी की बारगाह में जाने के काबिल नहीं रहा, अब तेरी निगाह इस काबिल नहीं रही कि बल्दुहा का चेहरा देखे, वो लैल की जुल्फे देखे। जाना हुजूर के दरबार में था, लेकिन जंगलों में निकल गए, यारों में डेरा लगा लिया, रोना शुरू कर दिया, माफिया मांगनी शुरू कर दी। हाय रब, मुझे रसूल ने काम भेजा था, मुझसे गलती हो गई, तूने आंख अपने रसूल की दीदार के लिए ता फरमाई है, मैंने ये आंख गलती
इस्तेमाल कर दी। आज सालबा मुनाफिक हो गया, आज सालबा हलाक हो गया, आज सालबा का अमल बर्बाद हो गया। मेरे नबी जब 2-3 दिन गुजरे, हुजूर ने फरमाया सालबा नहीं आया, सालबा नहीं आया। ये कौन नबी है? खुदा की खुदाई का बादशाह नबी है। आज तो हमारे वोट के चंदे पे बनने वाला वजीर आजम हो, तुम्हारे बंदे की उसे क्या परवाह है? नहीं आया तो बस नहीं आया, कोई और आ जाएगा। लेकिन ये कमली वाले आका है, ये लजपाल नबी है, इतना लजपाल नबी है। दुनिया की बात को जा, कब्र में जब हमारे रिश्तेदार हमें छोड़कर वापिस आएंगे, रूह कांपेगी, बंदा डरेगा। गंदेरी कोठड़ी में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वहाँ भी क्या होगा? उठे कमली वाला आवेगा, आने कमली छुपावेगा, ये दुख दर्द सारे मुकावेगा। पढ़ो ला कब्र की बात तो बड़ी करीब की बात है। हशर का जब मैदान लगेगा, नबी भी नफ्सी नफ्सी कहकर कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसी और के दरवाजे पे चले जाओ। ईसा कहेंगे तुम जिस जिस के पास गए, हर एक ने कहा किसी और के पास चले जाओ। बात नहीं बनी, अब ज़ारा के पास भेज रहा हूँ, जहाँ कोई भी जाए बात बन जाती है। के पास आएंगे, हुजूर फरमाएंगे परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जो तुम्हारे लिए हुजूर सजदे में सर रखेंगे। रब फरमाएगा इरफा रासा साल तोता इशफा तो शफा, महबूबा दुनिया में तूने अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए बड़े सजदे किए हैं, आज सर उठा ले साल तोता, आज मांग तुझे ता किया जाएगा। आज इशारा कर, तेरे इशारे पे गुनाहगारों को जन्नत भेजा जाएगा। आजम चिश्ती कहते हैं जद पेश न कोई जावेगी, ओ खलकत सारी कुरलावेगी, वारी महबूब नबी दी आवेगी, जिस सिर से आन खलोना आमद है उस सोने दी, जेड़ा सब जग नालों हुजूर लजपाल हैं। फरमाया सालबा नहीं आया, 15 दिन गुजर गए, हत्ता के 40 दिन गुजर गए। हुजूर ने टीमें तश्कील दी, कोई एक तरफ निकल गया, कोई मशरक की तरफ निकल गया, कोई मगरब, कोई शमाल, कोई जनूब। हजरत उमर और हजरत सुलेमान फारसी से आती एक तरफ निकल गए। जनाबे वाला जब जंगलों की तरफ निकले, क्या देखा? एक आजड़ी बकरियां चरवा रहा है। उन्होंने पूछा तूने कोई आका का फकीर तो नहीं देखा, ऐसी ऐसी शक्ल सूरत वाला तो नहीं देखा? उसने कहा हाँ, ये पहाड़ की ओट में एक गार है, वहाँ पे एक बंदा है, खुदा का प्यारा है, रोता है, इतने दर्द के रोता है। मेरी बकरियां भी उसके गार के बुए बैठकर रोती हैं, परेशान रहती हैं। उसका दर्द बंदा वो इल्तिजाएं और सुन के ये बेजुबान जानवर भी परेशान है। अल्लाह अकबर। जब उसे भूख लगती है, आता है, दूध मांगता है, इजाजत देता हूँ और जरूरत का दूध पी के गुजारा कर लेता है। हजरत उमर पाक वहाँ पे बैठ गए, वो बकरियों के अजड़ के पास आने लगा। जब आया, दूध पिया, हजरत उमर हजरत सलमान फारसी ने फरमाया ओए सालबा, तुझे नबी पाक ने कहाँ भेजा था, कहाँ रह गया? वहाँ से ही हाथ उठा के कहने लगा मुझसे दूर हट जाओ। सालबा मुनाफिक हो गया, सालबा की आंख ने खयानत की है, सालबा की आंख जलवाए
मुस्तफा देखने वाली आंख ने और गैर महरम को देखा है, हराम की तरफ इसने टिकी बांध के देखा है। ये नबी के पास जाने वाली आंख नहीं है, ये काबिल नहीं रहा। हजरत उमर ने हजरत सलमान ने पकड़ा, फरमाया सालबा तेरा गुनाह जितना भी बड़ा है लेकिन रब की रहमत उससे भी बड़ी, रब की रहमत उससे भी बड़ी है। चल नबी पाक ने मैं भेजा है, हुजूर की बारगाह में लेकर के साल बार होता जा रहा है। हुजूर की बारगाह में सारा माजरा अर्ज किया, अल्लाह अकबर। हुजूर की बारगाह में सर रख दिया और जंगल में रहने की वजह से हालत निढाल हो चुकी है, रंग जर्द पड़ चुका है। खुदा का खौफ इतना तारी है कि नबी पाक की गोद में सर है और जान परवाज हो रही है। उद उद छुट गया इस कैद और जदू छिक लगी सरकारी शहर सबान और रवाना करके तेज उडारी। जब रूह निकली हुजूर ने फरमाया सालबा ने ऐसी तौबा की है, इधर इसका सांस निकला है, उधर उसका कदम खुदा की जन्नत में पहुंच गया है। ये आंख बदनिगाही आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह ने आंख बदनिगाही के लिए नहीं दी और ये जना के पहलुआत में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे जो दाना हराम किया था ना, मना फरमाया था, ये नहीं फरमाया था ये खाना नहीं है। हम कहते हैं नहीं खाना नहीं है, ये नहीं फरमाया था, बल्कि क्या फरमाया था, ला तकरबा हाज़िही शजरा, आदम और हवा तुम दोनों ने इस दरख्त के करीब नहीं जाना, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। क्या मतलब है भाई, बंदे का ना भी दिल हो, घर में जाए हांडी उठाए, उसका ढक्कन उठाए, भुना हुआ गोश्त हो, बकरे का गोश्त हो, भूख भी नहीं है, जब देखेगा आंख में भला लगेगा तो जी चाहेगा, मन चाहेगा इसमें से एक दो बोटी खा ले। अमरूद का बाग हो और उसके इर्द गिर्द बाढ़ हो, तो जब तक बंदा दीवार फैला के देखेगा नहीं तो उसका दिल नहीं चाहेगा, लेकिन अगर देखेगा तो उसका दिल चाहेगा भाई अमरूद पक्के हैं, एक दो खाना ही चाहिए। तो ये नहीं फरमाया खाना नहीं दाना, बल्कि फरमाया दरख्त के करीब नहीं जाना। करीब जाओगे देखोगे तो दिल चाहेगा, मन कहेगा इसमें से भी चख लिया जाए, इसे भी देख लिया जाए। तो यही वजह है जब बंदे की निगाह खराब उठती है, अगर ये जम जाती है, शैतान बार बार वही तस्वीर इसके पास लेकर आता है। बड़ा पाक साफ भी बंदा हो, उसके ज़हन में निगाह की वजह से उपलीती डाल देता है, फिर वो बुराई का सोचता है, फिर वो बुराई कर डालता है। इसलिए ये आँख जो है अल्लाह की नेमत है और इसकी संभाला ये है कि इस आँख को बुराई से बचाया जाए और इस आँख को कुरान की तरफ लगाया जाए। वैसे भी बेहयाई हम टीवी पे अब बैठ के ड्रामे ऐसे आ गए हैं, जो गैरत वाले लोग थे वो तो ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते थे। अब गैरत तुम्हारी खत्म हो चुकी, हमारे खाने ऐसे, हमारा रिज़्क ऐसा, गैरतमंद लोग बहुत कम है। इधर बड़ी बेटी भी बैठी है, इधर बहन भी बैठी हुई है, तो बीवी बैठी हुई है, सारा घर बैठा हुआ है और सामने बैठकर हम वो इश्क मशूकी की किस्तें देख रहे हैं। ना बाप को गैरत आती है, ना भाई को गैरत आती है। और बुजुर्ग लोग कहते हैं वालिदैन जिस अंदाज में वफाशी और यानी चाहे तन्हाई में देखते हैं, उसका असर उनकी औलाद पे पड़ता है, उसका असर औलाद पे पड़ता है। औलाद बेहया हो जाती है,
जब वालिदैन की निगाहें पाक नापाक हो जाएं, पाक न रहें, तो दुआ करें अल्लाह हमें निगाह की पाकी अता फरमाए और इस्तिकामत नसीब फरमाए। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ाफ़ा, इस मौजू पे तवील गुफ्तगू की जा सकती है, वक्त भी कम है। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा ईसाइयों के साथ जब मुठभेड़ हुई तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ाफ़ा को ईसाइयों ने कैद कर लिया। कैद करके 1000 बंदे ने मिलकर इस जर्नैल को कैद किया था। कैद में जब डाला गया, अब 1-2 दिन के बाद बादशाह के दरबार में लाया गया तो बादशाह ने कहा अब्दुल्ला बिन ज़ाफ़ा तुझे आधी सल्तनत दूंगा, मोहम्मद अरबी का कलमा छोड़कर हजरत ईसा का कलमा पढ़ ले। तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ाफ़ा ने कहा तू क्या समझता है कि हम दुनिया के दिल दादा हैं और दुनिया पे अपने ईमान का, हम तो 1 रुपए पे ईमान का सौदा करते हैं ना, 1-1 रुपए पे हमें तो गिरा मिल जाए तो हम कस्में उठाते हैं, खुदा दी कसम है मेरा है। लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ाफ़ा ने फरमाया कमीनो तुम दुनिया की बादशाही पे हमें बहलाना चाहते हो, हम रसूल के गुलाम हैं, हमें बादशाह नहीं, हमें रसूल के दर की फकीरी अच्छी है, हमें रसूल के दर की फकीरी अच्छी है। तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गले। तो सरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। इन्होंने कैद में बंद कर दिया, खाना पीना भी खत्म कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब मौत के करीब पहुंचे तो क्या हुआ, सूर का गोश्त और पीने के लिए शराब आगे रख दी। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ाफ़ा बोले कहने लगे कमीनो ये मेरी शरीयत में जब जिंदगी बचाना हो तो बचाने के लिए जरूरत के मुताबिक हराम खा लेना भी जायज है। अब मुझ पे ये हलाल हो चुका है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा ताकि रसूल के दुश्मन खुश ना हो जाएं। रसूल के दुश्मन खुश ना हो जाएं। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, औरत इस्तेमाल करो। बगैरत लोग जो हैं वो दुश्मन को भी अपने वरगले में लाने के लिए अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कादियानी, ये बहुत पलीद तबका जो दुनिया में अब जाहिर हो चुका है। इनकी सबसे बड़ी जो वारदात है, सबसे बड़ा जो हथियार है वो औरत है और जर्मनी का वीजा है। नबी पाक के गुलाम कितने घर हैं जो इस मामले में लुटे हैं, पट्टे हैं, लेकिन जो सच्चे हैं उन्होंने कहा है हम टूड़े पे, सूखे पे गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपने आका से बेवफाई नहीं करेंगे। अपने आका से बेवफाई तो ये औरत इस्तेमाल करते हैं बेगैरत लोग। तो वजीर की बेटी थी, बड़ी खूबरू थी, वो तैयार होके बन सवर के आ गई। रात का वक्त है, अब्दुल्ला बिन ज़ाफ़ा से आप ये रसूल तिलावत कुरान हकीम कर रहे हैं, सारी रात कुरान से नजर उठाकर उस औरत की तरफ नहीं देखा। जब तहज्जुद का वेला हुआ तो वो बोलने लगी, उसने हाथ करीब किया, इसने कहा पीछे हट जा, मेरे करीब अपना हाथ ना कर, मैं रसूल की गुलामी में हूँ, हजूर की गुलामी में हूँ, तो गैर महरम है, मेरे करीब अपना हाथ ना कर। वो कहने लगी मैं हुबरू हूँ, बड़े बड़े बादशाह उमरा मेरे रिश्ते के लिए पैगाम भेजते हैं, तू पाटे लिबास वाला, पैबंद लगे कपड़ों वाला, परागंदा बालों वाला, तूने मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, बता हमसे भी कोई हसीन देखा है? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ाफ़ा ने उसकी आंख में अब आंख डाली और कहने लगे किसे वाले नहीं तकदे जिन्ना यार दा चेहरा तकिया। असा ते हुजूर दे गुलाम, हमने हुजूर से ये मोहब्बत ली है, जो हुजूर का गुलाम हो जाए वो गैर की तरफ बुराई की निगाह से देखता नहीं है। उसने कहा तुम इतने पाकबाज हो, कलमा पढ़ लिया हुजूर का, हुजूर का कलमा पढ़ लिया। जब बाप सुबह के वेले आया, उसने पूछा बता बेटी क्या बना, तू कामयाब होगी? उसने बाप के मुंह की तरफ थूका और कहने लगी ऐ मेरे बाप, तुझे बाप कहते हुए शर्म आती है? कमीने हो तुम जो अपनी इस्मतों को दुश्मनों के आगे बेचते हो। सुनो मैंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है, उस नबी का जिसने काफिर की बेटी के सर पे चादर देकर
कर कहा था भावे अपनी होवे ते भावे गैरां दी होवे। मैंने उसका कलमा पढ़ लिया, आ बरी, और दम निकल गया और फौत हो गई और रसूल की गुलामी में फौत हुई। अब क्या हुआ, अब्दुल्ला बिन हज़ाफा को तेल के कड़ा में जलाने के लिए लाया गया। जब लाया गया अब्दुल्ला बिन हज़ाफा को, तो अब्दुल्ला थोड़े से रोए, थोड़े से रोए। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला तू अब रो गया, लगता है तेरा दिल नरम हुआ है। कहने लगे, नहीं, मैं इसलिए नहीं रोआ कि अब मेरी जान जाने लगी है। ये एक अब्दुल्ला क्या, 1000 जाने हों और बार बार कड़ा में डाल दी जाए, नामे मोहम्मद पे हमें ये सौदा हर बार ही मंजूर है। हर बार मैं तो रोया इस बात पे हूँ, अब मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, मैं उसकी बारगाह में सजदा कर लूं। अब क्या हुआ, उन्होंने भी थोड़ी नरमी दिखाई और इन्होंने भी थोड़ी नरमी दिखाई। उन्होंने नरमी दिखाई, बता अब्दुल्ला तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो अब्दुल्ला बिन हज़ाफा ने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि जाती दफा मुझे 2 रकात रब की बारगाह में सजदा कर लेने दो, सजदा कर। जब ये देखा तो बादशाह नरम हुआ, उसने कहा, अब्दुल्ला मैं तुझे आजाद करता हूँ, तुझे मैं आजाद करता हूँ, लेकिन एक शर्त ये है, वो ये है कि तू मेरे सर को बोसा दे। तू किसको बोसा दे? अब्दुल्ला बिन हज़ाफा का देखे इस्तिकामत, कहा ऐसे आजाद नहीं होऊंगा जब तक मेरे हुजूर के बाकी उम्मती भी आजाद नहीं किए जाएंगे। उसने मंजूर कर ली। अब्दुल्ला बिन हज़ाफा ने वक्त के बादशाह के सर को बोसा दिया, तो सारे गुलाम आजाद कर दिए गए। हजरत उमर का जमाना था, हजरत उमर की बारगाह में जब ये सारे मुजाहिदीन गए, पता चला हजरत उमर को, हजरत उमर खड़े हो गए और फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा हम ज्यादा हकदार हैं कि तेरे सर को बोसा दे। तूने जो इस्तिकामत का बाब कायम किया है, ये हर कोई कायम नहीं कर सकता है। तो ये थी उनकी इस्तिकामत। दुआ करें अल्लाह करीम हमें निगाह की पाकी अता फरमाए। और आखिर में हर साल, वैसे मैंने आपके साथ कभी भी कोई जातियाती मामला नहीं किया और इंशाल्लाह ऐसी बात ना होगी, लेकिन हर साल ये जो बहारें हैं, ये बेरा शरीफ और बोकन शरीफ मेरे मुश्ते ग्रामी का सदका है। तो जब गंदम की कटाई का मौसम आता है तो आप हस्बे ममूल तावन पेश करते हैं, उशर निकालते हैं। तो ये अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, आतुल हक्का यौमा हसादिही, के जमीन में से जो हिस्सा है वो अल्लाह का भी निकालो, रब का हिस्सा भी निकालो। उशर 10वां हिस्सा है। 100 बोरी में से 1 बोरी अल्लाह की राह में निकालनी है। और अगर पानी देकर लगाया और फसल को बढ़ाया है तो फिर 20वां हिस्सा 100 में से आधी बोरी अल्लाह की राह में उशर देना है। और ये फकत गंदम पे नहीं है, बाजरे पे भी, और भी जो फसलें होती हैं हर फसल पे होता है। और साल बाद हम आपको जहमत देते हैं उशर और उसके पैसे वगैरह, जैसे आप अपने गाँव में भी दें, हम आपको मना नहीं करते, अव्वल हेज बाद दरवेश। लेकिन ये आपके इलाका में दीन का किला है जहाँ पे हजारों की तादाद में उलमा पढ़ते हैं और सदात जहाँ पे पढ़ के आलिम फाजिल बनकर दीन की तबलीग कर रहे हैं। हजरत सैयद ज़ियाउल उम्मत फरमाया करते थे, बंदा एक तरफ सारी कायनात के बच्चों को पढ़ा दे और एक तरफ एक सैयदजादे को पढ़ा दे, फिर भी उसने बड़ा काम किया। वहाँ पे दीन का काम हो रहा है, उलमा है और फी सबीलिल्लाह काम हो रहा है। तो आज हम गराई के लिए आपको कहेंगे तो अपना अपना तावन जरूर मस्जिद में भेज दें। जज़ाकल्लाहु खैर। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।